सो चलिए हम लोग रीजनिंग का पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड टू मेक द फिगर। ठीक है, तो हमें पूछा गया मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड टू मेक द फिगर। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ जिससे कि आप लोगों को क्लियर दीजिए। सो लेट्स नेम देम। ये मैंने मान लिया ए, बी, सी, ई, एफ, जी, डी, एच, आई, जे, के, लेट से एल, एट से एम। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमसे मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछी गई। सो पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेट लाइंस होंगी। तो ध्यान से देखिए, चार तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। कौन कौन सी है? ए सी है, ठीक है, डी एच है, आई के है, एंड सीधी सीधी लाइन देखो हॉरिजॉन्टल वाली, और एल एम है। ये मेरी चार हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ये वाली, ये जो पैरेलल वाली है, ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास पांच वर्टिकल लाइन आ जाती है। पांच वर्टिकल लाइन कौन कौन सी है? देखो ध्यान से, डी एल हो गई वर्टिकल लाइन, ये देखो ये वाली वर्टिकल लाइन आ जाएगी। डी एल हो गई, ई आई हो गई, बी जे हो गई, जी के हो गई, और कौन सी हो गई हमारे पास? एच एम आ गई। ठीक है, इतनी लाइन हम लोगों ने गिन ली। अब हमारे पास कुछ इंक्लाइंड लाइन आ जाती है। कौन कौन सी हो जाएंगी? ए ई, ध्यान से देखो जो ऐसी टेढ़ी में है, राइट। फिर ए ई के साथ आ जाएगी हमारी बी ई, स्ट्रेट तो है ही नहीं है, बी जी आ जाएगी, देन सी जी आ जाएगी, देन ई एल आ जाएगी, राइट। ई एल आ जाएगी हमारे पास, और ई एल ये वाली देखो ये रही ना। फिर ई एल के बाद आ जाएगी हमारे पास आई एल आ जाएगी, देन हमारे पास जी एम आ जाएगी, एंड देन हमारे पास के एम आ जाएगी। सो टोटल कितनी हो गई? 4 + 5 दैट मीन्स 9 + 8 दैट मीन्स 17। सो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी 17। सो मिनिमम पूछी गई थी तो 17 हमारे पास आ जाएंगे, राइट। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप अमंग क्रिमिनल, थीफ एंड जज। सो बेस्ट रिलेशनशिप बतानी है। मुझे एक बात बताओ, क्रिमिनल होते हैं हमारे दोषी, थीव्स क्या होते हैं? हमारे चोर, और जजेस क्या होते हैं? हमारे जजेस कौन होते हैं? उनका फैसला सुना से। सो अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो स्टील करना किसी का क्राइम है, सो थीव्स क्या हो जाएंगे? हमारे क्रिमिनल हो जाएंगे, ठीक है। अब थीव क्या हो जाते हैं? कैटेगरी में आ जाता है क्रिमिनल के, और जज तो एकदम अलग हो जाते हैं, राइट। सो कौन सा हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी। उसमें हमने क्या करा है, ये जज को एकदम अलग कर दिया गया है, और ये थीव क्या हो जाएगा? और क्रिमिनल हो जाएगा, क्योंकि थीव ने क्या करा? चीज को चुराई, तो वो हमारा क्रिमिनल बन गया, तभी तो क्रिमिनल बनता है, ऐसे थोड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला मुझसे मांगा गया है कि आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं इस फिगर में, ठीक है। सो नंबर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने थोड़ा सा दिक्कत कर जाते हैं। अब क्या करो, या तो हम नेमिंग दे देते हैं इनको, क्लियर, नेमिंग दे लेते हैं, या तो फिर हम कुछ शॉर्टकट लगाते हैं। शॉर्टकट्स तो रन करते नहीं है, ठीक है। सो आप नेम दे के इसको देख लीजिए। देखिए मैं वापस से फिगर यहाँ पे बना देती हूँ। लेट से इसी में हम लोग थोड़ा सा बढ़ा के मैं नाम दे देती हूँ। इसी में मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ जिससे कि यू कैन सी दैट ईजिली। सो हमने नाम दे दिए, इसको नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, और इसका नाम दे दिया एफ, इसका नाम दे दिया जी, इसका नाम दे दिया ई, इसका नाम दे दिया डी, ए बी, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने आई, इसका नाम दे दिया एच, इसका नाम दे दिया के, ये हो जाएगा जे, यहाँ पे दे देते हैं एम, ये आ जाएगा एल, राइट, ये आ जाएगा हमारा एन, ये आ जाएगा हमारा पी, ये आ जाएगा हमारा क्यू, और ये ओ, और क्या बचा? ये आर, ठीक है। ये हमने नाम दे दिया, और तो कोई पॉइंट बचा नहीं। सो देख लेते हैं कितने हैं टोटल ट्राइंगल। सो देखो, एक तो हो जाएगा ए बी एच, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, राइट, ए बी एच हो गया। फिर देखो ए एच एल हो गया, इसी में दो ट्राइंगल आ गए। कौन कौन से? ए एच एल आ गया, और ए एल भी आ जाएगा, राइट, ये आ जाएंगे। अब अगला देख लेते हैं। अब हम इसके नीचे वाले पार्ट पे चलते हैं। कौन सा वाला पार्ट? जे एम के वाला। देखो जे एम के, इसी में पार्ट है ना ये वाला। एक आ जाएगा जे एम के, उसी में भी दो हो जाएंगे, जे एल के और जे एल एम। सो कौन से आ जाएंगे? जे एल एम, जे एल के। अब आ जाओ इसी के नीचे पे आ जाओ। हम कौन सा वाला पकड़ लेते हैं? अब डी ई जी वाला पकड़ लेते हैं, सिमिलरली जैसे ए बी एच पकड़ा था। सो डी ई जी पकड़ लेते हैं। डी ई जी के साथ डी पी ई आ जाएगा, और पी जी ई आ जाएगा, ठीक है, पी जी ई आ जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, और कौन सा आ जाएगा हमारे पास? जस्ट अ मिनट। अब पी जी ई आ जाएगा,
इसी के साथ हम ये छोटा वाला भी ले लेंगे, राइट, छोटा वाला भी ले लेंगे तो वो भी हमारे पास आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक काउंट करेंगे आप लोग, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को करना सबसे एंड में, अदरवाइज क्वेश्चन पेपर को छूटने का डर हो सकता है। ये जो काउंटिंग फिगर वाले होते हैं आपको सबसे एंड में अटेम्प्ट करने होते हैं, या तो कोई आसान सी फिगर दे रखी हो, अदरवाइज इसमें दिमाग ज़्यादा मारना नहीं होता है। चलिए, सो मैं आपको सारे ट्राइंगल बता देती हूँ। ये कौन सा आ जाएगा, PG, फिर देखो QOR आ जाएगा, फिर OPR आ जाएगा, ध्यान से देख लेना ना, PQR आ जाएगा, फिर JFI आ जाएगा, राइट, JNI आ जाएगा, IFR आ जाएगा, INR आ जाएगा, NFR आ जाएगा, IJI आ जाएगा, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमारे पास कितने हो जाएंगे बेटा, 24। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट बोथ ऑफ विच कैन नॉट बी ट्रू बट कैन फॉल्स। सो उसने बताया गया दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती, फॉल्स हो सकती है, विच आर द टू स्टेटमेंट। क्लियर, हम देख लेते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। फर्स्ट बोला गया है मुझसे कि ऑल मशीन मेक नॉइज, सारी मशीन क्या करती हैं, नॉइज बनाती हैं। सम मशीन मेक, मशीन्स आर नॉइजी, सम मशीन्स आर नॉइजी, नो मशीन मेक नॉइज, नो मशीन मेक नॉइज, सम मशीन्स आर नॉट नॉइजी, ठीक है। सो ध्यान से बताओ, दो ही स्टेटमेंट हो सकती है, या तो मशीन क्या करेंगी, नॉइज बनाएंगी, या तो फिर नहीं बनाएंगी, या तो सारी मशीन नॉइज करेंगी, या तो कोई भी मशीन नॉइज नहीं करेगी। सो ऑप्शन नंबर C आ जाएगा, राइट। ये हमारा कैसा क्वेश्चन हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला मुझसे बताया गया, इंसर्ट द साइन इन द इक्वेशन फॉर इट टू बी करेक्ट। तो 8 4 2, देख लो कौन कौन से साइन लगा सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, आपको ऑप्शन पुट करके देख लेना है। सो दैट मीन्स A × 4 + 2 कभी भी नहीं आएगा, 8 - 4 × 2 + 2 किसी हालत में नहीं आएगा। सो 8 / 4 × 2, 8 / 4 2 × 2 हो जाएगा, नहीं आएगा। सो 8 + 4 + 2 तो नहीं आएगा। अब इसको चेक करके देख लेते हैं, ये क्या है, अच्छा 8 + 4 × 2 है, 8 + 4 कितना हो जाएगा, जब प्लस होगा तो पहले मल्टीप्लाई होगा, बोर्ड मास का पता है ना, पहले मल्टीप्लाई हो जाता है। सो ये कितना हो जाएगा, 8 + 8, दैट मीन्स 16। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 84 × 13 दे रखा है 8, इसमें मतलब हमें कुछ बता रखा है कि ऐसा कुछ ऑपरेशन हो रहा है, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, उससे ये वाला रिजल्ट हमें निकालना है। देखते हैं, 84 × 13 मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, अदरवाइज 8 नहीं आता। सो मैंने इसको प्लस करके देखा, आया 12, फिर देखा ये आया मेरे पास 4, इन दोनों का डिफरेंस मुझे दिख रहा है 8, ठीक है, हो सकता है। इसको मैंने प्लस करके देखा है 10 आया, इसको प्लस करके देखा 4 आया, डिफरेंस मतलब यही वाला ऑपरेशन हो रहा है। देखो 8 - 11 दैट मीन्स 8 - 2 दैट मीन्स 6, ये कितना हो जाएगा, 11 - 4 कितना आ जाएगा बेटा, 7। सो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। आई होप इतनी बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन है अपने पास, इफ प्लस मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, प्लस डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स प्लस, फाइंड द। तो मुझे बता रखा है 9, और प्लस का मतलब क्या है बेटा, प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड। 3 डिवाइड का मतलब हमें बता रखा है क्या है, मल्टीप्लाई। 4 फिर माइनस का मतलब हमें बता रखा है प्लस। 8 देन मल्टीप्लाई का मतलब बता रखा है माइनस का 2 आ जाएगा। तो सबसे पहले डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 × 4 + 8 - 2, ये कितना आ जाएगा, 12 + 8 - 2, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर या फिर 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर। 4 का क्यूब कितना आ जाएगा, 64। देखो ध्यान से ऐसा लिखा हुआ है, ये 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर। सो पहले 4 का क्यूब की बात हो रही है तो 16 आ जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। डेविड डिवाइड 78 बाय हाफ एंड एट 78 बाय हाफ दैट मीन्स 39 हो गया, प्लस 11 तो कितना आ जाएगा, 40। व्हाट नंबर ही गेट्स। सो 11 प्लस करा ना तो 50 आ जाएगा। तो मतलब इससे आसान क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं है कि कोई होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ अ नॉकआउट फुटबॉल कॉम्पिटिशन 23 टीम्स पार्टिसिपेटेड, व्हाट वाज द लीस्ट नंबर ऑफ मैचेस दे नीडेड टू प्ले टू डिसाइड द विनर।
सो उसने बोला कि 23 टीम्स ने पार्टिसिपेट करा, तो लीस्ट नंबर ऑफ मैचेस दे नीड टू प्ले। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एंड तक खेलेंगे ना, 22 मैच तक खेलेंगे, जैसे ही 23rd खेलेंगे और इस 22nd का मैच का विनर और एक जो लास्ट बंदा बचा होगा उससे मुझे विनर पता चल जाएगा, तो एटलीस्ट उसको 22 मैचेस तो खेलने पड़ेंगे ही। ठीक है, चलो अगले देख लेते हैं। अब मुझसे बताया गया है एट 5:30 इन द इवनिंग द स्मॉलर एंगल एंड द एंगल ऑफ द, और हमें निकालना है। तो हमें फॉर्मूला पता है ना क्या होता है एंगल का, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। एंगल इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर। सो कितना हो जाएगा 11/2 इंटू मिनट कितना है हमारा 30, क्योंकि हाफ पास्ट बोला है, माइनस 30 इंटू और कितना है हमारा 50। सो ये कितना आ जाएगा 165 माइनस 150। सो 15 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, क्वेश्चन आसान हो जाता है। फॉर्मूला वापस से रिपीट करा देती हूँ। एंगल इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू और। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। BA डैश BA डैश डैश डैश। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 टर्म्स बन रही है। अब ये हो सकता है 4 के टर्म्स बन रही हो, 6 की बन रही हो, वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, पहले सबसे मिनिमम टर्म्स बना के देखो। 2 की तो देखो नहीं बनेगी, राइट, क्योंकि C नहीं आ रहा है। अब 3 चीज़ें हैं ना, तो हम 3 के बना के देखते हैं। मैंने बना के देखा 3 की, मुझे पैटर्न पता चल जाएगा। देखो पता चल गया ना, BAC, यहाँ पे भी BAC तो यहाँ पे भी BAC होगा। दैट मीन्स पहले में 2 C आएंगे, ऑप्शन नंबर C आ जाएगा, राइट। द एंगल ऑफ गिवन ट्राइंगल आर इन द रेशियो, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज द गिवन। तो हमें पता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। सो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180। तो ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 180। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अगर x की वैल्यू 20 आ गई, सो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 एंड 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 80। सो कौन से टाइप के ट्राइंग होंगे हमारे पास एंगल, ये एक्यूट एंगल, जो कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन बताया गया है, देखिए, द हाउस ऑफ A एंड B फेस ईच अदर ऑन द रोड, राइट। तो क्या बताया गया है कि A और B के जो हाउस थे वो रोड पे फेस कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, मैंने बना लिया, ये A का हाउस आ गया, थोड़ा सा क्लियर बना लेते हैं इसको, यहाँ पे बना लेते हैं, राइट। ये मैंने बनाया A का हाउस, ये मैंने बनाया B का हाउस। ये A का हाउस आ गया, ये B का हाउस आ गया। आगे देखते हैं, दोनों को रोड के इस साइड मैंने ये रोड बना दिया, क्लियर। चलो ठीक है, A इज बीइंग ऑन द वेस्टर्न साइड, हाँ बिल्कुल सही बनाया मैंने। A कम्स आउट ऑफ हिज हाउस, तो A बाहर निकला अपने हाउस से, क्लियर, ये निकला बाहर, एंड टर्न्स लेफ्ट। जैसे बाहर निकला उसने लेफ्ट टर्न कर लिया, मतलब अगर मैं ऐसे फेस कर रही हूँ तो A का लेफ्ट आ जाएगा ऊपर की तरफ, एंड ट्रेवल्स 5 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक वो कितना किलोमीटर चला, यहाँ से यहाँ तक वो चला 5 किलोमीटर, क्लियर। आगे बताया एंड टर्न्स राइट। अब उसके बाद क्या करा उसने, टर्न कर दिया राइट, एंड ट्रेवल्स 5 किलोमीटर इन फ्रंट ऑफ द हाउस D। यहाँ पे मिला उसको D का हाउस। सो अभी टोटल कितना चला, 5 किलोमीटर ऊपर की तरफ एंड 5 किलोमीटर राइट की तरफ। B डज एग्जैक्टली द सेम एंड रीचेज द फ्रंट ऑफ C हाउस। सो B ने भी सेम करा। अब B जब लेफ्ट चलेगा तो B नीचे की तरफ चलेगा, नीचे की तरफ चला 5 किलोमीटर, एंड उसने राइट टर्न करा, क्योंकि उसका साउथ था फेस, तो राइट उसका ये हो जाएगा। अब यहाँ उसे मिल गया C, ये भी चला 5 किलोमीटर। अब आगे मुझसे पूछा गया है इन फ्रंट ऑफ द सी साउथ इन द कंस्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब मुझसे पूछा गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, क्लियर। देखो, C एंड D लिव्स ऑन द सेम स्ट्रीट, नहीं भाई अलग अलग है। C's हाउस फेसेस साउथ, नहीं C का हाउस फेस नहीं कर रहा है साउथ, ठीक है, वो तो इधर की तरफ है। C एंड D हैव लेस देन 20 किलोमीटर। हाँ देखो, ये कितना है 5 किलोमीटर और ये कितना है 5 किलोमीटर। सो अगर हम ऐसे भी निकालेंगे, इनका ऐसे भी निकालेंगे, तो ये बनेगा मेरा डिस्टेंस ऐसा कुछ, यहाँ 5 किलोमीटर, यहाँ 10 किलोमीटर। सो दिस विल नेवर कम आउट ऑफ 20, मतलब इससे कम ही रहेगा। सो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट, नन ऑफ द अबव तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है BEG
बी के 2 प्लस करके डी आया, डी का 2 प्लस करके क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ, एफ आएगा, एफ आना है, क्लियर। ई के बाद आ गया जी, सो ई के बाद जी आ गया, सो 2 प्लस हुआ, सो जी के बाद 2 प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स आई आ जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आई हो सकता। अब देखते हैं एच, एच में हमने 2 प्लस करा तो कितना आ गया, जे, जे में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एल, तो क्या आ जाएगा, एफ आई एल। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली 2 2 2 2 प्लस होता जा रहा है, क्लियर। ऑप्शन नंबर, एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान, एक मिनट देखते हैं हम लोग, ये क्या हुआ, ई एच, अच्छा हमें 2 निकालने हैं ना, लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, ये वाला भी निकालना हो, ये वाला भी निकालना है, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा एफ आई एल, ठीक है, एक तो हो जाएगा एफ आई एल, और उससे अगला वाला हो जाएगा हमारा एफ आई एल ही हो जाएगा, क्लियर। यही हमें आंसर बताना है, क्लियर। अगले पे आ जाते हैं, एच वी जी टी एफ आर ई पी, ठीक है। एच के एक छोड़कर जी, जी के एक छोड़कर एफ, एफ का एक छोड़ के ई, राइट, ई का एक छोड़ के क्या आ जाएगा, बैक में जा रहा है, ये माइनस हो रहा है, क्लियर, माइनस माइनस माइनस, ऐसे तो ना डी ई एफ जी एच, वी का 2 छोड़ के टी, टी का 2 छोड़ के आर, 2 का आर का 2 छोड़ के पी, और पी का 2 छोड़ के क्या आ जाएगा, एन। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला मेरे को दे रखा है 4.3:10, डबल रेशियो 8 बाय दिस, ठीक है। 4.3 अपॉन में 10, पॉइंट हटाने के लिए मैंने 0 रख दिया, इज इक्वल टू 8/x, कोई दिक्कत। सो दैट इज 43x इज इक्वल टू 800। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 18.6। सो ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन तो डी हमारे पास है नहीं है सर, तो ऑप्शन आर रॉन्ग। सो ऑप्शन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 18.6 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देख लेते हैं, टूर को रिटर्न करा गया है 1 to 4, क्लियर को रिटर्न करा गया है 5 6 7 8। देखो जब इतने सारे पार्ट आपको दे रखे होते हैं तो ये देख लिया करो कि कोडिंग उसी में से बनाई गई है। सो देख लो, आर की कोडिंग इसमें 4 करी गई है, इसमें भी 4 करी गई है, इसका मतलब कोडिंग इन्होंने दे रखी है। तो मुझे केयर की कोडिंग करनी है, केयर, देख लो, केयर में सबसे पहले आता है सी की कोडिंग है 5, फिर आता है ए की कोडिंग क्या है 8, 5 8 देख लो कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। 2 ही नंबर से मुझे पता चल गया, आंसर आ जाएगा डी। चलो, कैलेंडर को कोड करा गया है CL, मतलब पहले ये लिख गया CL फिर AN, ठीक है, CL AN, इसको लिख लेते हैं हम लोग, अच्छे से समझ आ जाएगा। कैलेंडर, कैलेंडर को वापस से लिख लेते हैं, कैलेंडर देख लेते हैं, स्पेलिंग इन्होंने भी ये लिखी है, यहाँ पे इन्होंने ए लिखा है, ठीक है, कैलेंडर यहाँ पे ई लिखा गया, क्लियर। सो इस कैलेंडर की कोडिंग इन्होंने करी है CL AN AEDR, ठीक। मुझे कोडिंग किसकी करनी है, सर्कुलर की करनी है। कोई दिक्कत है इसमें, क्वेश्चन तो समझ आ गया। चलिए देखते हैं, देखो ध्यान से, सी को इन्होंने एज इट इज लिखा है, यहाँ पे इन्होंने कन्वर्जन कर दिया, यहाँ पे इन्होंने कन्वर्जन कर दिया, यहाँ पे इन्होंने कन्वर्जन कर दिया, यहाँ। सो दैट मीन्स सी ऐसे आएगा, और यहाँ पे सर्कुलर का आर ऐसे आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आई, यहाँ पे आ जाएगा आर, यहाँ पे यू, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे एल। सो CRIUCALR, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बढ़िया। चलो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। सो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ईदर ही इज हैप्पी और ही इज पुअर। उसने बोला या तो वो खुश है या तो फिर गरीब है। ही इज हैप्पी, वह खुश है, इसमें से हम इन्फेरेंस क्या ले सकते हैं, ही इज पुअर, दैट मीन्स अनुमान लगाया जा सकता है कि वो गरीब है। ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है ना, या तो वो हैप्पी है या तो फिर वो पुअर है, फिर नीचे बताया गया वो हैप्पी है, इसका मतलब वो पुअर तो नहीं है, क्योंकि वो हैप्पी है तो क्या हो जाएगा, इन्फेरेंस हमारा फॉल हो जाएगा, ठीक है। हैप्पी है तो उसे पुअर नहीं होना, क्योंकि उन दोनों में से कुछ एक ही हो सकता है। अगला देख लेते हैं, दोज हु आर ऑनेस्ट आर गुड टीचर्स। तो जो ईमानदार होते हैं वो अच्छे शिक्षक होते हैं, ठीक है। हार्ड वर्किंग पीपल्स आर ऑनेस्ट, तो उसने बोला है कि हार्ड वर्किंग पीपल क्या होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं,
आगे देख लेते हैं, हार्ड वर्क इज अ नेसेसरी क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। उसने ये बताया कि ऑनेस्ट जो होते हैं वो गुड टीचर होते हैं और हार्ड वर्किंग पीपल ऑनेस्ट होते हैं। बट एक नेसेसरी क्वालिटी है तो गुड टीचर की हार्ड वर्क करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ हरामखोर भी होते हैं। सो ये क्या आ जाएगा, इनफेरेंस इज डेफिनेटली फॉल्स। नेक्स्ट आ जाएगा, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज द करेक्ट कंक्लूजन ड्रॉन, ओनली जेंटलमैन कैन बिकम द मेंबर ऑफ द क्लब। तो मुझे बोला गया कि जेंटलमैन ही मेंबर बन सकते हैं क्लब के। मेनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लब आर ऑफिसर्स। सो बहुत सारे जो मेंबर्स है क्लब के वो क्या है, ऑफिसर है। सम ऑफ द ऑफिसर्स हैव बीन इन्वाइटेड फॉर डिनर, और उन कुछ ऑफिसर्स में से हमने कुछ लोगों को इन्वाइट करा है डिनर के। सो नीचे कंक्लूजन देख लेते हैं क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब हैव बीन इन्वाइटेड फॉर डिनर। नहीं, उसने मुझे बताया ना सम ऑफ द ऑफिसर्स, तो गलत आ गया। आगे देख लेते हैं, फिर बोला है सम ऑफ द ऑफिसर्स आर नॉट जेंटलमैन, ओनली जेंटलमैन कैन बिकम द मेंबर ऑफ द क्लब। मेंबर ऑफ द क्लब आर ऑफिसर्स, सम ऑफ द ऑफिसर्स हैव बीन इन्वाइटेड फॉर डिनर, ऑल द मेंबर ऑफ द क्लब हैव बीन इन्वाइटेड फॉर डिनर। और यहाँ पे बोला सम ऑफ द ऑफिसर्स आर नॉट जेंटलमैन, जबकि उन्होंने बताया गया है कि जेंटलमैन होंगे तभी वो मेंबर बन सकते हैं, और वो मेंबर बने हैं तो फिर वो ऑफिसर है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो बी इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इन अ फैमिली देयर आर हस्बैंड वाइफ एंड 2 सन। तो एक हस्बैंड है, वाइफ है, 2 सन है, 2 डॉटर है, मतलब टोटल मिलाकर 6 लोग हो गए। ऑल द लेडीज वर इन्वाइटेड टू द डिनर। सो सारी लेडीज को इन्वाइट करा डिनर पे। बोथ सन वेंट आउट टू प्ले। 2 लेडीज कितनी थी, 3 थी ना, 2 डॉटर और एक वाइफ। और जो बेटे थे वो दोनों क्या चले गए, बाहर चले गए खेलने के लिए। हस्बैंड डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस, हु वॉज एट होम। और हस्बैंड तो आए नहीं है ना ऑफिस से, सो बचा कौन, कोई भी नहीं बचा, सभी तो चले गए, क्योंकि डॉटर्स को भी लेडीज में ही काउंट करा जाएगा। सो देर इज नो बडी एट होम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे बताया गया है ए इज द सन ऑफ क्यू। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। सो ए क्या है, क्यू का सन है। क्लियर, क्योंकि ए सन है तो मैंने ए को स्क्वायर में पुट कर दिया। क्यू एंड वाई आर द सिस्टर्स। सो क्यू एंड वाई आर द सिस्टर्स। क्लियर, जेड इज द मदर ऑफ वाई। सो जेड क्या आ जाएंगी, मदर आ जाएंगी वाई की, ये आ गई जेड ऊपर। पी इज द सन ऑफ जेड। पी क्या आ गया, सन आ गया जेड का। अगर पी जेड है और इसकी मदर है तो ये आपस में भाई बहन हो गए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पूछा गया कौन सी इनमें से करेक्ट है। पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये मदर के भाई हो गए ना, तो मैटरनल अंकल हो गए, मामा है। पी एंड वाई आर सिस्टर, नहीं, ये ब्रदर है, पी मेरा ब्रदर है। या फिर ये बोलता वाई इज द सिस्टर ऑफ पी तो ठीक था, बट यहाँ पे ब्रदर आ गया। ए एंड पी आर कजन, नहीं, ये तो जनरेशन गैप हो गया, कजन नहीं हो सकते। नॉन ऑफ द अबव तो नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, देयर आर 5 बुक्स ए बी सी डी ई प्लेस्ड ऑन द टेबल। इफ ए इज बिलो ई, ठीक है, सी इज प्लेस्ड अबव। ठीक है, तो यहाँ पे बना के देख लेते हैं। उसने मुझे बताया है ए क्या है, बिलो ई क्या है। सो ई उसके नीचे ए, मैंने एक ऑप्शन ये बना लिया। क्लियर, आगे बताया सी इज प्लेस्ड अबव डी। सो सी को मैंने डी के अबव प्लेस कराया। बी इज प्लेस्ड बिलो बी। क्लियर, डी इज प्लेस्ड अबव ई। डी को मैंने अगर अबव ई पर आए और सी यहाँ पे आ जाएगा, फिर यही तो बनेगा। Then which of the following book touches the surface of a table? तो surface तो obviously B टच करेगा ना, कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी टच करेगा। सरफेस ऑफ द टेबल यही बोला गया ना, सरफेस तो यही टच करेगा क्योंकि एंड में सबसे यही है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा फिजिक्स का पार्ट, वो हमारा रीजनिंग का पार्ट खत्म होता है।